आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। हुकूमत तेलंगाना पुराना शहर में मेट्रो के काम के लिए संजीदा। हैदराबाद मेट्रो प्रोजेक्ट में मरकज का अदम ताउन। कानून साज असेंबली में रियासती वजीर तारक रामाराव का बयान। तेलंगाना में मछलियों की अफजाइश की हौसला अफजाई के लिए किए जा रहे हैं इकदाम। कानून साज असेंबली में वक्फ सवालात के दौरान रियासती वजीर श्रीवास यादव का बयान। बंडा प्रकाश ने तेलंगाना काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन के ओहदे के लिए पर्चे नामजदगी किया दाखिल। वजीर उमूर मुक़र्ररा वेमला प्रशांत रेड्डी ने मुताल्लिका दस्तावेजात सेक्रेटरी को किए हवाले। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह मुलतवी। एमएलसी इंतखाबात के पेश नजर ज़ाब्ते अखलाक पर अमलावरी। फिजियोथेरेपिस्ट मरीजों का इलाज और उनकी हौसला अफजाई भी करते हैं। आईएपी की 60वीं कौमी कॉन्फ्रेंस से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वीडियो पैगाम। हुकूमत एनएचएआई मंसूबों पर हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार। तमिलनाडु के वजीर आला एमके स्टालिन की मरकजी वजीर नितिन गडकरी से अपील। जनूबी तुर्की में आए तबाहकुन जल्जले में मरने वालों की तादाद में इजाफा। ताहाल हलाकतों की तादाद 20,000 से तजावुज। 80,000 से जायद जख्मी। और शाम तुर्की में 4 लाख जलजला मुतासरीन के लिए सेहत का सामान भेजा गया। आलमी इदारे सेहत ने दी इत्तला। और अब खबर तफसील से। वजीर आईटी और बल्दी नज़्म के तारक रामाराव ने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत हैदराबाद मेट्रो प्रोजेक्ट में ताउन नहीं कर रही है। उन्होंने इस मामले पर असेंबली में तनकीद करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की तजावीज का जवाब नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों में सिर्फ मेट्रो को ही फंड दिया जा रहा है। उन्होंने ऐवान में सवाल जवाब के सेशन के दौरान एसएनडीपी, मेट्रो रेल और चार मीनार फुटपाथ तरक्याती कामों से मुताल्लिक अरकान के पूछे गए सवालात के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि हैदराबाद मुल्क में सबसे तेजी से तरक्की कर रहा है। यह शहर मुल्क का इक्तिसादी इंजन बन गया है। उन्होंने कहा कि शमशाबाद एयरपोर्ट तक मेट्रो को 3 साल में मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेट्रो हुक्काम को पहले ही इंतबाह दिया गया है कि वो टिकट की कीमतें अपनी मर्जी के मुताबिक न बढ़ाएं। मेट्रो हुक्काम को मशवरा दिया गया कि कीमतें आरटीसी के बराबर होनी चाहिए। केटीआर ने कहा कि सब जानते हैं कि हैदराबाद का मतलब चार मीनार है। हुकूमत पुराने शहर के लिए मेट्रो के काम के लिए संजीदा है। चौक साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूं आपको, ये प्रोग्राम जो है चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट, इसमें एक आउटर रिंग रोड है 5.4 किलोमीटर वाला, साथ ही साथ एक इनर रिंग रोड है 2.3 किलोमीटर। पूरे ग्रेनाइट पेवमेंट बनाना है चार मीनार से गुलजार हाउस तक, ये पूरा हो चुका है। ग्रेनाइट पेवमेंट बनाना है चार मीनार से सरदार महल तक, ये भी पूरा हो चुका है। ग्रेनाइट पेवमेंट करना है लाड बाजार पे, ये भी पूरा हो चुका है। ग्रेनाइट कॉबल स्टोन फॉर मक्का मस्जिद के पास, ये भी पूरा हो चुका है। स्ट्रीट स्केपिंग ऑफ ओल्ड सिटी मदीना टू पत्थरगट्टी, ये भी पूरा हो चुका है। वर्क कंप्लीट भी हो चुका है और जिस एक्सटेंट तक अवेलेबल था वहां तक मुकम्मल हो गया। साथ ही साथ एक डक्ट कंप्लीट करना था, वो भी हमने कर दिया। कंस्ट्रक्शन ऑफ मीडियन, सेंट्रल मीडियन अभी इसको लेना है रोड वाइडनिंग के बाद, और एचएमआर प्रोजेक्ट भी एक है उसमें, तो उसको साथ साथ लेके चलना है। मेट्रो रेल का सेंट्रल लाइटिंग भी करना है, अभी भी दिस हैज टू बी टेकन अप। इसमें रोड मार्किंग लेने हैं और साथ ही साथ स्ट्रक्चर जो भी इफेक्टिव है, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, चिल्ला हो, जो भी है, कुल मिला के 19 है, 29 है। तो इनको भी आपके साथ बैठ के मिल के इसको भी काम मुकम्मल करने के लिए इनका भी कोऑपरेशन हमें चाहिए होगा। साथ ही साथ एडिक्वेट नंबर ऑफ बोलर्ड्स जो लगाने हैं वहां पे, ताकि पेडेस्ट्रियनाइजेशन पूरी तरह से मुकम्मल हो, प्रोग्रेस में है। आपका मदद चाहिए होगा, आपका वहां पे तो थोड़ा लोकल पॉलिटिकल रेजिस्टेंस भी वहां पे है। साथ ही साथ वहां पे लाड बाजार में एग्जिस्टिंग कॉबल स्टोन को रिप्लेस करने की भी बात हुई थी, ये भी हम लोग कमिटेड तरह से काम कर रहे हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूं आपको, अभी तक जो भी मैंने कहा, जैसे अभी रोड वाइडनिंग की अभी बात हुई थी, रोड वाइडनिंग 4 रोड
4 रोड जो सीपीपी के अंदर हैं, 4 कमान से आगरा होटल तक रोड वाइडनिंग हो गया, और चारमीनार ट्रैफिक पुलिस स्टेशन से लेके काली कमान तक और बीएसएनएल वया दारुल उलूम हाई स्कूल कंप्लीट हो गया। एक प्रॉपर्टी उसमें एक स्कूल साइड वाला रुक गया, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास है, हम लोग डिपार्टमेंट के साथ हम लोग डिस्कशन में हैं। साथ ही साथ जो मिट्टी का शहर से जुलू खाना तक है, वो हाई कोर्ट ने एक स्टे ग्रांट किया, तो उस वजह से थोड़ा देरी हो रही है। मक्का मस्जिद वही मेजरीन कैंप टू झूलू खाना मार्केट, वहां तक एक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर से रोड जा रही है, उनके लैंड से जा रही है, तो वहां थोड़ा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के साथ कंसल्टेशन चल रहा है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, परसों जब मीटिंग हुई थी मेरी अकबर ओवैसी साहब के साथ, उसमें चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट पे भी काफी सारा डिस्कशन, हिम्मतपुर टू फतेह दरवाजा, इसमें कुल मिला के 172 प्रॉपर्टीज हैं एक्वायर करने का। इसमें ऑलरेडी हमने 102 हमने डिमोलिश किया है, 70 अभी बाकी है, ये हम लोग 2-3 महीने के अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं। हुसैनी आलम से दूध बोली की आपने बात की, इसमें 192 प्रॉपर्टीज हैं, डिमोलिश 83 हमने कर दिया, बैलेंस 109 है, ये भी हम 2-3 महीने में, अभी पैसे हमने कल मंजूर किया तो हो जाएगा। साथ ही साथ बाकी जो एसआरडीपी के अंडर भी कुछ रोड लेके, उसमें भी रोड वाइडनिंग को भी इसमें शामिल करके लेने की कोशिश कर रहे हैं। सीपीपी की जो आपने बात की కార్యక్రమం తీసుకొని ఎట్లయితే ఎస్ఆర్డిపి తీసుకున్నామో, ఎట్లయితే 8000 కోట్లు ఎస్ఆర్డిపికి పెట్టుకొని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన ప్రకారం రోడ్లను వ్యూహాత్మకంగా అభివృద్ధి చేసుకుంటున్నాము, ఎస్టీపీలు చేసుకుంటా ఉన్నాము, 100% సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటా ఉన్నాము, అదే మాదిరిగా ఎస్ఎన్డిపి కూడా తీసుకున్నాం సార్। అయితే ఇక్కడ మిత్రులందరికీ నా విజ్ఞప్తి ఏమంటే, అధ్యక్ష, నాలాలు वजीर अफजाइश भविष्यान तलसानी श्रीवास यादव ने कहा कि रियासत में मछलियों की अफजाइश की हौसला अफजाई के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कानून साज असेंबली में वक्फ सवालात के दौरान अरकान के पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए कहा कि 2021-22 में 4.4 टन मछली की पैदावार का हदफ रखा गया, तहम 3.89 लाख टन मछली की पैदावार में कामयाबी हासिल की गई। 2022-23 में 4.67 लाख टन मछली की पैदावार का निशाना मुकर्रर किया गया है। उन्होंने कहा कि 2021-22 में 23,263 आबी ज़खायर में मछलियां हुकूमत की जानिब से छोड़ी गई और इस माली साल 23,748 आबी ज़खायर में मछलियां छोड़ी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मछलियों की मार्केटिंग के लिए बेहतर सहूलियात फराहम की जाएंगी। इस खुसूस में पहले 647 सोसाइटीज थी, लेकिन अब यह बढ़कर 5,112 हो गई हैं। इस साल 1 लाख नए अफराद को रुकनियत दी गई है। ప్రతి దగ్గర కూడా చేపలు ఉండాలనేటువంటి వారి సంకల్పం. అయితే పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి మత్స్యకారులు మన రాష్ట్రంలో, సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కనీసం ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఉందా లేదా అనేటువంటి పరిస్థితులు ఉండే అధ్యక్ష మనకు తెలిసిందే. బట్ ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా మరి ముఖ్యమంత్రి గారి కల్పన, ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మత్స్యకారులకు అధ్యక్ష 100% ఉచితంగా చేప పిల్లలు ఇవ్వాలి. ఈరోజు దేశంలో అదనంగా ఎక్కడ లేని విధంగా రొయ్య పిల్లలు అధ్యక్ష ఏ రాష్ట్రంలో కూడా సబ్సిడీ మీద రొయ్య పిల్లలు ఇచ్చినటువంటి దాఖలాలు లేవు. తద్వారా ఏంటంటే మత్స్యకారులలో సంపద పెంచాలి, వారిని ఆర్థికంగా బలోపేతం చేయాలి, సామాజికంగా కూడా బలోపేతం చేయాలనేటువంటి సంకల్పంతో మరి ఈ కార్యక్రమాలు తీసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష. మరి వారికి तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस के रुकन कानून साज काउंसिल बंडा प्रकाश ने कानून साज काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन के ओहदे के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल किया। वजीर उमर खन्ना वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मुतालिका दस्तावेजात सेक्रेटरी नरसिम्हा चारिल के हवाले किए। इस मौके पर वज़रात तारक रामा राव, हरीश राव, दयाकर राव, सत्यवती राठौड़ भी उनके साथ मौजूद थे। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह मुलतवी कर दिया गया है। हुकूमत ने ऐलान किया कि एमएलसी इंतखाबात का ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने की वजह से इफ्तिताही तकरीब मुलतवी कर दी गई है। जल्द ही एक और तारीख का ऐलान किया जाएगा। दस्तूर हिंद के मेहमान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम से तामीर करदा इस नए सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताही तकरीब कबल इस माह की 17 तारीख को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर होने वाली थी। चीफ सेक्रेटरी ने इस मसले पर मरकजी इलेक्शन कमीशन से मशवरा किया, लेकिन मरकजी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई उम्मीद अफजा जवाब नहीं मिला। मरकजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से तेलुगु रियासतों में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में एमएलसी इंतखाबात का ऐलान किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने जल्द खाली होने वाली नशिस्तों पर इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में असातिज़ा, ग्रेजुएट और बल्दियाती इदारों से खाली होने वाली एमएलसी नशिस्तों के लिए इंतखाबात का ऐलान किया और ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो गया।
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मुल्क में दाखिली सलामती मुस्तहकम हो गई है। हैदराबाद के सरदार पटेल पुलिस अकेडमी में आईपीएस प्रोबेशनर्स के 74वें बैच की पासिंग आउट परेड से हफ्ते की सुबह खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर हालिया पाबंदी के जरिए हमने दुनिया के सामने एक कामयाब मिसाल पेश की है। हिंदुस्तान की सरकारी एजेंसियों की क़यादत में मुल्क की पुलिस फोर्सेस ने एक ही दिन में पीएफआई एजेंसी तंजीम के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन अंजाम दिया। एनआईए ओएनसीबी की तौसी से नारकोटिक्स और दहशतगर्दी की सरगर्मी में मुलविस अफराद को काबू में करने में मदद मिली है। दहशतगर्दी से मुताल्लिक जराइम, नारकोटिक्स और अमाशी जराइम नेशनल डाटाबेस के जरिए नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस को मुस्तहकम और हेड कांस्टेबल से लेकर डीजीपी की सतह तक के तमाम पुलिस इदारों को टेक्नोलॉजी से लैस करने के इकदाम किए जा रहे हैं। इस मिशन से पुलिस फोर्स मजीद मुस्तहकम हो सकेगी और आने वाले दिनों में किसी भी किस्म के चैलेंज का सामना कर पाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत के सरगर्म इकदाम के नतीजे में जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी, शुमाल मशरिक में शोरिश पसंदी और मुल्क के बाद हिस्सों में बाएं बाजू की इंतहा पसंदी पर काबू पाया गया है। यह काम मुल्क में मजबूत सियासी अज़्म और सिक्योरिटी एजेंसियों के इस्तेहकाम के नतीजे में हो पाया है। उन्होंने आईपीएस प्रोबेशनर से ख्वाहिश की कि वो काबिल रसाई और जवाबदेह बने ताकि मुस्तहकम पॉलिसी तैयार की जा सके। मित्रों, सिक्योरिटी का सिनेरियो बदल रहा है। थ्रेट पैटर्न जो पहले स्टैटिक्स थे आज डायनेमिक रूप में बदल रहे हैं। जियोग्राफिकल थ्रेट्स जो पहले थे, पूर्वोत्तर, वामपंथी उग्रवाद, कम्युनल हॉटस्पॉट, इसकी जगह अब थीमेटिक थ्रेट इमर्ज हो रहे हैं। साइबर अपराध, डाटा का मिसयूज, मिस इन्फॉर्मेशन की वॉर, ये सारे थीमेटिक थ्रेट्स को हमने इसका सामना करना है। सिंगल डायमेंशनल पुलिसिंग की जगह मल्टी डायमेंशनल पुलिसिंग भी अब हमने स्वीकार करना पड़ेगा। पहले आतंकवाद, उग्रवाद और डे टू डे की पुलिसिंग के चैलेंजेस थे, अब मल्टी डायमेंशनल चुनौतियां हमारे सामने हैं। टेरर फाइनेंस, नार्को टेरर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, फोर्थ जनरेशन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये सब के सामने लड़ाई लड़ने के लिए आप सबको सुसज्ज रहना पड़ेगा। मित्रों, पुलिसिंग को सशक्त करने में आपके लिए गहरी चुनौतियां आगे आने वाली हैं। एक नए अप्रोच की जरूरत पड़ेगी जिसमें देश के आर्थिक केंद्रों की सुरक्षा, गरीबों के मानव अधिकारों की सुरक्षा, डीसीपी धारावत जानकी ने मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ जवाहर नगर में 8 लाख की लागत से नस्ब किए गए 43 सीसी कैमरों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर आवाम को सीसी कैमरों के जरिए क्राइम कंट्रोल के बारे में आगाह किया। डीसीपी ने तमाम कॉलोनी एसोसिएशन के जिम्मेदारान से अपील की कि वो अपनी अपनी कॉलोनियों में सीसी कैमरे लगवाएं। इस प्रोग्राम में मलकाजगिरी एसीपी नरेश रेड्डी, इंस्पेक्टर पुलिस जगदीश्वर, ट्रैफिक इंस्पेक्टर सुधीर कृष्णा, सब इंस्पेक्टर पुलिस मौला अली सेक्टर हरिप्रसाद ने शिरकत की। సో ఇది ఆధునిక సమాజంలో ఎన్నో మార్పులకి లోనయ్యి ఇక్కడ దాకా వచ్చాము. అయితే ఈ విషయం ఏదైతే ఉందో ఎవరు వస్తున్నారో తెలియట్లేదు అన్నదానికి మనకు కొన్నిసార్లు కొన్ని కేసెస్ అవుతాయి. దాంట్లో సస్పెక్ట్ పక్కనే ఉంటాడు, ఆ దొంగ మన ఇంటి పక్కనే రెంటుకుంటూ ఉంటాడు, ఎవరికి తెలియదు. అది సీసీటీవీ కెమెరా మాత్రమే పట్టిస్తుంది. ఈ మన హైదరాబాద్ సిటీ అనేది స్మార్ట్ సిటీ కావడానికి మాక్సిమం మొత్తం సీసీటీవీ ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీట్ అయితే వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సిటీ ఇన్ ద వరల్డ్ అవుతుంది. దానికి సహకారంగా మీరు మీ సొసైటీ తరఫున ఈ రోజు కెమెరాస్ ఇన్స్టాలేషన్ చేశారు, దానికి ధన్యవాదాలు. మరి మా ఇన్స్పెక్టర్ గారు మీరందరూ చెప్తున్నారు 2 సంవత్సరాల నుంచి అని, అంటే మా ఇన్స్పెక్టర్ కి ఎంత పట్టుదల ఉందో అర్థమవుతుంది. మీరు కూడా ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉన్నారు అనేది ఇక్కడ लीगल सर्विस अथॉरिटी की हिदायत पर अदालत में ज़ेर-इल्तवा मुकदमात को आपसी बातचीत के जरिए हल करने के लिए आज 11 फरवरी जिले महबूबनगर की अदालत में कौमी लोक अदालत का इनेकाद अमल में आया। इस ज़िमन में जिला चीफ जस्टिस और जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी चेयरमैन प्रेमावती ने सहाफती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कौमी और रियासती लीगल सर्विस अथॉरिटी की हिदायत पर आज महबूबनगर और जडचल्ला की अदालत के अहाते में कौमी लोक अदालत का एहतमाम किया गया। उन्होंने बताया कि आज के इस लोक अदालत में 3700 मामलात की निशानदेही की गई, जिनमें काफी मामलात हल होने के करीब है। उन्होंने इस मौके से इस्तेफादा करने का लोक अदालत के जरिए बैंक से
जुड़े PLC 609 मामलात की भी निशानदेही की। उन्होंने कहा कि सबसे अहम बात यह है कि हाईकोर्ट में ज़ेर इल्तबास 7 मामलात को हल करने की हिदायत आई है, जो एक खुशाइंद खबर है, जिसकी वजह से फरीकैन को हैदराबाद जाने की जहमत से निजात मिली। उन्होंने इस मौके से उम्मीद जाहिर की कि लोक अदालत के जरिए बड़ी तादाद में सिविल केसेस के साथ साथ क्रिमिनल मामलात में बड़ी हद तक हल हो जाएंगे। అందరికీ ధన్యవాదములు। ఈవేళ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తరఫున నా పేరు సత్యనారాయణ, ఏజీఎంగా పనిచేస్తాను ఇక్కడ మహబూబ్ నగర్లో. మన మహబూబ్ నగర్ కోర్టు దగ్గర ఈ మహబూబ్ నగర్ ఏరియాకి సంబంధించినటువంటి ఎవరైనా వ్యక్తులు ఇంతకుముందు రుణాలు తీసుకుని వారికి ఉన్న ఆర్థిక ఇబ్బందులు కానివ్వండి, సరైన బిజినెస్ చేయలేకపోనివ్వండి, లేకపోతే ఆరోగ్య సమస్యలు కానివ్వండి, ఏదైనా కారణాలు చెప్పినా వాళ్ళు ఏదైనా రుణాలు కనుక సకాలంలో తిరిగి చెల్లించలేని వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ అనేక రకాల కన్సెషన్లు ఇచ్చి, ఇంట్రెస్ట్ పార్ట్ కానివ్వండి, అసల్లో కూడా కొంత కన్సెషన్ ఇచ్చి కోర్టు ద్వారా వాళ్ళకి రుణ విముక్తుల్ని చేయడానికి మేము ఈవేళ నేషనల్ లోక్ అదాలత్ని ఇక్కడ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. కోర్టు గారు కూడా మాకు సహకరించి అన్ని తరపుల స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియానే కాకుండా అన్ని రకాల బ్యాంకుల తరపు నుంచి ఇతర డిపార్ట్మెంట్ आंध्र प्रदेश की असल अपोजिशन तेलुगु देशम के कौमी जनरल सेक्रेटरी और साबिक वजीर नारा लोकेश की पदयात्रा के मौके पर उन्हें माइक का इस्तेमाल करने की इजाजत न देने पर वो सड़क के दरमियान स्टूल पर चढ़ गए और बगैर माइक के ही आवाम से खिताब किया। वाइस जगन मोहन रेड्डी हुकूमत की नाकामियों को उजागर करने के लिए साबिक वजीर एन चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद लोकेश की यात्रा फिलहाल चित्तूर जिले में जारी है। इस यात्रा ने 15 दिनों में 14 किलोमीटर का अहाता किया है। पदयात्रा के हिस्से के तौर पर गांव जाने के दौरान पुलिस ने लोकेश को आवाम से मुलाकात और बातचीत की इजाजत नहीं दी। इस पर वो अचानक सड़क के दरमियान स्टूल पर चढ़ गए और अपने गले की खराबी के बावजूद आवाम से खिताब किया। लोकेश ने जहां अपनी इस यात्रा के मकासद को उजागर किया, वहीं उन्होंने रियासती हुकूमत की नाकामियों को भी उजागर किया। लोकेश से ताजिरों और गुड़ के किसानों के मुख्तलिफ ग्रुप्स ने मुलाकात की। लोकेश ने हुकूमत और पुलिस पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि वो उनसे माइक और स्टूल छीन सकते हैं, लेकिन उनका गला नहीं दबा सकते। शादी से पहले होने वाले वेडिंग शूट के सिलसिले में मामला तय करने के बाद वापसी के दौरान तेलंगाना के मंचिर्याल जिले में पेश आए सड़क हादसे में होने वाला दूल्हा हलाक हो गया, जिसकी शादी इस माह की 22 तारीख को मुकर्रर थी। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब जिले के अंदारम चौराहे के करीब उस शख्स जिसकी शनाख्त रामकृष्णपुरम पोचारम बस्ती से ताल्लुकने वाले सिंगारनी कॉलेज कंपनी के मुलाजिम 32 साल एम रमेश के तौर पर की गई है, ने अपनी बाइक का तवाजुन खो दिया और यह बाइक ठहरी हुई लारी से टकरा गई। हादसा इतना खतरनाक था कि रमेश बरसन मौका हलाक हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। इस हादसे के साथ ही शादी के घर में गम की लहर दौड़ गई। मुकामी अफराद ने भी इस हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आंध्र प्रदेश की हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस के एमपी मागंटी श्रीनिवास रेड्डी के बेटे मागंटी राघव रेड्डी को हफ्ते को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने इंकशाफ किया कि मागंटी राघव रेड्डी की गिरफ्तारी दिल्ली में ईडी हेडक्वार्टर में पूछताछ के बाद की गई। ईडी हुक्काम ने एक हफ्ते के अंदर 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को कहा कि फिजियोथेरेपिस्ट न सिर्फ मरीज का इलाज करता है बल्कि उसे हौसला भी देता है। वज़ीर आज़म आज अहमदाबाद में इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट की 60वीं कौमी कॉन्फ्रेंस से एक वीडियो पैगाम के जरिए खिताब कर रहे थे। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने फिजियोथेरेपिस्ट की अहमियत को तसल्ली, उम्मीद, लचक और सेहतियाबी की अलामत के तौर पर तस्लीम किया। उन्होंने कहा कि एक फिजियोथेरेपिस्ट न सिर्फ जिस्मानी चोट का इलाज करता है बल्कि मरीज को नफ्सियाती चैलेंज से निपटने की हिम्मत भी देता है। वज़ीर आज़म ने फिजियोथेरेपिस्ट की पेशेवराना महारत की तारीफ की और बताया कि किस तरह जरूरत के वक्त मदद फराहम करने का यही जज्बा हुक्मरानी में भी फैलता है। उन्होंने कहा कि बैंक खाते, बैतुल खला, नल का पानी, मुफ्त इलाज और समाजी तहफ्फुज़ के नेटवर्क जैसी बुनियादी जरूरियात की फराहमी में ताउन से मुल्क के गरीब और मुतवस्सित तबके में ख्वाब देखने का हौसला पैदा हो रहा है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि हमने दुनिया को दिखाया है कि इनमें नई बुलंदियों तक पहुंचने की सलाहियत है। इस तरह उन्होंने पेशे की खुसूसियात पर रोशनी डाली जो मरीज में खुद इंसारी को यकीनी बनाती है और कहा कि भारत भी आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को मारूफ सियासतदां और इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के सियासी नजरिए के बानी आजानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया। ट्विटर पर अपने खराज अकीदत में मोदी ने कहा कि मुल्क की तरक्की और गरीबों और पसमानदा लोगों की बेहतरी के लिए आजानी दीनदयाल उपाध्याय की कोशिशों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म ने कहा, मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश करता हूं। हम कौमी तरक्की और गरीबों की खिदमत के लिए उनकी कोशिशों को कभी नहीं भूलेंगे। उनके विजन से मुतासिर होकर हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं कि तरक्की के सम्राट पसमानदा और महरूम बरादरी के लोगों तक पहुंचे।
तमिलनाडु के वज़ीर आला एम.के. स्टालिन ने नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए मुकम्मल हिमायत और ताउन का यकीन दिलाया है। स्टालिन ने हफ्ते के रोज मरकजी रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के वजीर नितिन गडकरी से दरखास्त की कि वो नेशनल हाईवे 4 NH के श्रीपरम्बदूर से वालाजेपेट सेक्शन पर 6 लेन के काम में तेजी लाएं और NHAI सड़क को अच्छी हालत में बरकरार रखने के लिए NHAI को मुनासिब हिदायत जारी करने की दरखास्त की। पार्लियामेंट में मरकजी वजीर के जवाब की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल कराते हुए स्टालिन ने कहा कि यह बहुत बदकिस्मती की बात है कि ये तासुर पैदा किया गया कि रियासती हुकूमत NHAI के साथ ताउन नहीं कर रही है। मरकजी वजीर को लिखे एक नीम सरकारी खत में डीएम के सरबराह ने रियासत में NHAI के प्रोजेक्टों की हिमायत के लिए अपनी हुकूमत की तरफ से की गई कोशिशों को दर्ज किया और कहा कि बदकिस्मती की बात है कि पार्लियामेंट में आपके जवाब ने इस बात पर जोर दिया है कि रियासती हुकूमत ताउन नहीं कर रही है। वज़ीर आला ने डीएम के रुकने पार्लियामेंट दयानिधि मारन की तरफ से चेन्नई से रानीपेट कौमी शाहरा 4 तक सड़क के मौजूदा हिस्से की हालत को बेहतर बनाने के लिए पार्लियामेंट के फ्लोर पर मरकजी वजीर से की गई दरखास्त का भी हवाला दिया। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज एक बार फिर कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि अपने वादों में नामियाती खेती के लिए खुसूसी पैकेज की बात करने के बाद पार्टी खुद इस किस्म की खेती को भूल गई है। नामानिगारों से बातचीत के दौरान चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने वोट हासिल करने के लिए बहुत से वादे किए लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने वादे के खत में कहा था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरबियत, तस्दीकशुदा बैज और मार्केटिंग के लिए खुसूसी पैकेज दिया जाएगा। स्पेशल पैकेज देना तो दूर की बात, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को भूल गए हैं। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज मुस्कान रघुवंशी से मुलाकात की जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल के सफर पर निकले हैं। चौहान ने यह मुलाकात अपनी रिहाइशगाह पर की। मुस्कान रघुवंशी खवातीन को बाइख्तियार बनाने की एक मिसाल कायम करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल का सफर पर निकले हैं। चौहान ने मुस्कान रघुवंशी को उनके कामयाब सफर के लिए ख्वाहिशात का इजहार किया। इस दौरान मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की जनरल सेक्रेटरी हितानंद शर्मा भी मौजूद थे। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी पर रोजगार के झूठे वादे करने का इल्जाम लगाते हुए आज कहा कि मौजूदा हुकूमत में नौजवानों के पास रोजगार कहां है। कमलनाथ ने अपने ट्वीट में कहा कि मध्य प्रदेश में किसान, फौजी, माएं बहनें, दलित और कबायली सभी नाखुश हैं। उनकी नाखुशी की वजह बीजेपी का झूठ है। बीजेपी ने उनसे झूठा वादा किया था कि वो 50 लाख नौजवानों को रोजगार के लिए तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि वो तैयारी और नौकरियां कहां हैं। इस दौरान उन्होंने वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान पर भी रामचरितमानस की चौपाई के जरिए हमला किया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 27 और 28 फरवरी को होने वाले आइंदा G20 सरबराही इजलास से कबल हफ्ते को शहर और उसके आसपास के मकामात पर 2 रोजा सफाई सुथराई मुहिम शुरू की गई। जिले के सरपरस्त वजीर संदीपिन भोमरे ने कल शाम क्रांति चौक में इसका इफ्तिताह किया। इस सिलसिले में एनसीसी की जानिब से शहर भर में एक बेदारी रैली भी निकाली गई। भोमरे ने इस मौके पर कहा कि G20 के मौके पर शहर में सफाई सुथराई, तजीनकारी और पेंटिंग का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में शहर की तरक्की के लिए इतनी बड़ी शिरकत और जोश खरोश इससे कबल नहीं देखा। शहर को G20 सरबराही इजलास देखने का मौका मिल रहा है। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि G20 के बहाने और जिला कलेक्टर अस्तिक कुमार पांडे और औरंगाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर अभिजीत चौधरी जैसे अफसरों की कोशिशों से जिला और शहर की फिर से काया पलट की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की घमारवी पुलिस ने 2 स्मगलर्स को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 21.5 ग्राम हेरोइन बरामद की है। एक सरकारी तर्जुमान ने जुमा की शाम बताया कि कसोल में अचानक चेकिंग के दौरान पुलिस ने मारुति कार की तलाशी ली और कार में छुपाई गई हेरोइन बरामद की। नौजवानों की शिनाख्त हेमेंद्र कुमार और जगत प्रकाश के तौर पर की गई है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस राजकुमार ने बताया कि दोनों अफराद के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मजीद तफ्तीश जारी है। जनूबी जिले पुलवामा के हांजन पाइन राजपुरा गांव में दरमियान शबात जिंदगी की एक भयानक वारदात के दौरान 2 मकान और 2 गांव खाने खाकस्तर हुए। इतलात के मुताबिक पुलवामा के हांजन पाइन राजपुरा में दरमियानी शबाग नमूदार हुई जिसने आनन फानन में अपने मुतसिल मकानात और 2 गांवों को लपेट में ले लिया। मालूम हुआ कि फायर एंड इमरजेंसी और मकामी लोगों की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में गर्चे आग पर काबू पाया गया। तामात जिंदगी की इस वारदात के दौरान 4 ढांचों को नुकसान पहुंचा। मकामी लोगों ने बताया कि आग की इस भयानक वारदात में 2 रिहायशी मकान पूरी तरह से खाकस्तर हुए और उनमें मौजूदा लाखों रुपए मालियत की अशिया राख के ढेर में तब्दील हुई। पुलिस ने आग लगने की वजूहात जानने की खातिर केस दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया है। जम्मू कश्मीर की सरमाई राजधानी जम्मू में जिला इंतजामिया ने मलिक
मार्केट में हफ्ते के रोज सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बीच इंसदाद तजावुजात मुहिम दोबारा शुरू की, जिस दौरान एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को मिसमार किया गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को मिसमार करने के दौरान तशद्दुद भड़क उठा था और इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने तशद्दुद पर उतराई भीड़ को मुंतशिर करने की खातिर टेयर गैस शेलिंग की थी। पुलिस ने पत्थरबाजी में मुलविस आम आदमी पार्टी लीडर समेत 8 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई। मालूम हुआ कि हफ्ते की सुबह सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बीच जिला इंतजामिया जम्मू ने MG हेक्टर शोरूम को मुनहदिम किया। बताया जाता है कि मलिक मार्केट में पैरामिलिट्री फोर्सेस की इजाफी तैनाती अमल में लाई गई, जबकि शाहरा पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त को भी रोक दिया गया है। यह रिपोर्ट फाइल करने तक मलिक मार्केट में इन्हदामी कार्रवाई जारी थी। जनूबी तुर्की में आए तबाहकुन जलजले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 20,318 हो गई है और 80,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। अनादुलू खबर रसां एजेंसी के मुताबिक रेक्टर स्केल पर 7.7 और 7.6 की शिद्दत के 2 ताकतवर जलजलों ने पीर को मुल्क को हिलाकर रख दिया। जलजले का मरकज सूबे कहरामनमारास था। अदाना, अदियामान, दयारबाकर, गाजियाटेप, हाईटेक, क्लेस, मलातिया, उस्मानिया और सानिलोरफा समेत 10 सूबों में 1.30 करोड़ से ज्यादा लोग तबाहकुन जलजले से मुतासिर हुए हैं। इसके अलावा शाम और लेबनान समेत कई ममालिक ने भी तुर्की में 10 घंटे से भी कम अरसे में शदीद जलजले के झटके महसूस किए हैं। जलजले के 2 शदीद झटकों के अलावा तुर्की में भी कई हल्के झटके महसूस किए गए। तलाश और बचाव की कोशिशें जारी है और इमदादी टीमें तबाहकुन जलजले के कई दिन बाद भी इमारतों के मलबे से जिंदा बच जाने वालों की तलाश कर रही हैं। राहत और बचाव के कारकुनों ने कोहरामनमार में जलजले के 117 घंटे बाद कुल एक 34 साल शख्स को जिंदा पाया। आलमी इदारे-ए-सेहत ने कहा कि उसने तुर्की और शाम में आने वाले ताकतवर जलजले से मुतासिर होने वाले तकरीबन 4 लाख लोगों के लिए सेहत का सामान पहुंचाया है। WHO ने एक बयान में कहा कि तबाहकुन जलजले से तुर्की और शाम शदीद मुतासिर हुए हैं, जिसके बाद आलमी इदारे-ए-सेहत ने इमदाद फराहम करने के लिए दोनों ममालिक को 72 टन हंगामी सर्जरी का सामान फराहम किया है, जिसमें इलाज भी शामिल है। WHO की पहली 2 परवाजों के जरिए तुर्की और शाम में 1 लाख अफराद के लिए 72 टन जिंदगियां बचाने वाला सामान फराहम किया गया है। इसमें कहा गया कि तीसरी परवाज इतवार को शाम पहुंचने वाली थी, जिसमें मजीद 30 लाख अफराद के लिए 37 टन हंगामी सेहत से मुतालिक सप्लाई है। तुर्की की सरकारी खबर रसां एजेंसी अनादोलू ने इत्तला दी कि जिंदा बच जाने वाले शदीद सर्दी और मुसलसिल आफ्टर शॉक्स का सामना कर रहे हैं और पनाहगाह, खुराक, पानी और तिब्बी इमदाद तक उनकी रसाई बहुत महदूद है। WHO के सरबराह टेड्रोस अज़ैनोम गैब्रियस ने कहा कि हम मुतासिरीन की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्त के खिलाफ दौड़ रहे हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज ने भी इमदादी कार्रवाइयों की हिमायत जारी रखने का वादा किया, क्योंकि जिंदा बच जाने वाले मायूसी और रुकावटों का सामना कर रहे हैं। IFRC के सेक्रेटरी जनरल जगन जापकन ने ट्विटर पर कहा कि आफत से बच जाने वाले अकेले नहीं हैं। जुमा को हवाई हमले का अलर्ट जारी किए जाने के बाद यूक्रेन के खार्किव के कई इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनी गई। यूक्रेनी मीडिया ने हफ्ते को यह इत्तला दी। क्लेमेंको टाइम न्यूज आउटलेट के मुताबिक कैफ के इलाके में फिजाई दिफाई जोन को रात गए बंद कर दिया गया था और खारे कैफ के इलाके में धमाकों की आवाजें सुनाई दी। यूक्रेन की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजारत के मुताबिक दारुल हुकूमत कैफ समेत यूक्रेन के तमाम इलाकों में फिजाई हमलों की वार्निंग दी गई थी। यूक्रेनी मीडिया ने कैफ, खार्किव, डेनेप्रोपेट्रोव्स्क और लोएव समेत दीगर इलाकों में धमाकों की इत्तला दी। यूक्रेन के वजीर तबानाई जर्मन गोलशेंको ने कहा कि कल होने वाले धमाकों ने यूक्रेन के 6 इलाकों में थर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक सहूलियात के साथ साथ हाई वोल्टेज के बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन के वजीर आजम डेनिस शमेहाल ने गुज़िश्ता साल नवंबर में कहा था कि यूक्रेन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ रूसी हमलों की वजह से मुल्क के तकरीबन 50% तबानाई के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है, जो रूस ने 10 अक्टूबर 2022 को शुरू किया था। हुक्म आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हुकूमत पुराने शहर में मेट्रो के काम के लिए संजीदा, मेट्रो प्रोजेक्ट में मरकज कदम ताउन, कानून साज असेंबली में रियासती वजीर तारिक रमाराव का बयान। तेलंगाना में मछलियों की अफजाइश की हौसला अफजाई के लिए किए जा रहे हैं इकदाम, कानून साज असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान रियासती वजीर श्रीवास यादव का बयान। बंडा प्रकाश ने तेलंगाना काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन के ओहदे के लिए पर्चे नामजदगी किया दाखिल। वजीर उमूर मुक़र्ररा वहीमुल्लाह प्रशांत रेड्डी ने मुतल्लिका दस्तावेजात सेक्रेटरी के किए हवाले।
तेलंगाना सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह मुलतवी, एमएलसी इंतखाबात के पेश नजर ज़ाब्ते अखलाक पर अमलावरी। फिजियोथेरेपिस्ट मरीजों का इलाज और उनकी हौसला अफजाई करते हैं। आईएपी की 60वीं कौमी कॉन्फ्रेंस से वजीर आजम मोदी का वीडियो पैगाम। हुकूमत एनएचएआई मंसूबों पर हर मुमकिन ताउन के लिए है तैयार। तमिलनाडु के वजीर आला एम.के. स्टालिन की मरकजी वजीर नितिन गडकरी से अपील। जुनूबी तुर्की में आए तबाहकुन जलजले में मरने वालों की तादाद में इजाफा, हलाकतों की तादाद 20,000 से तजावुज, 80,000 से जायद जख्मी। शाम तुर्की में 4 लाख जलजला मुतासरीन के लिए सेहत का सामान भेजा गया। आलमी इदारे सेहत ने दी इत्तला। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।